हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह की उठ गई हूँ मैं 7 बजे के आसपास, मतलब थोड़ा पहले ही उठ गई थी। फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं था तो थोड़ा सा चार्ज पे लगा के अपने काम भी कर लिए। रात में दूध पिया था तो बर्तन रखा हुआ था तो उसको किचन में रख दिया। और आज है हमारी 28 दिन की यात्रा का प्रथम दिन, मतलब कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में बचे हुए हैं 28 दिन। तो बस नहा धो के चाय वाय पी के मैं हो गई रेडी लाइब्रेरी जाने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 28 दिन की यात्रा का पहला दिन और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। 7 बजे मैं उठी थी और 8 बजे नहा धो के रेडी हो गई। ठंडी का टाइम तो नहाने में ना बस सब याद आ जाता है, पेपर भी याद आता है। और तो मिलती हूँ लाइब्रेरी जाके। ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा। ये है स्कूल, गर्ल्स स्कूल। यहाँ पे ना कल वोटिंग ली होगी तो डेकोरेशन हो रहा है। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद देखा तो आज का तो मेरा मोटिवेशन कुछ ज़्यादा ही था। मैं लाइब्रेरी पहुंची तो लाइब्रेरी में कोई था ही नहीं, और देखो पूरा दूर दूर तक मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। मुझे तो लगा कि लाइब्रेरी की छुट्टी तो नहीं थी, क्योंकि पूरी 100 सीट में कोई आया ही नहीं था 8 बजे भी। मतलब ठंडी का असर शुरू हो गया। और बस फिर मैंने बैग वैग रख के लाइट चालू करके और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। एक बार आपको लाइब्रेरी का नज़ारा दिखा देती हूँ, देखो आप लोग। फिर ना मुझे पढ़ना था, जियोग्राफी का रिवीजन करना था और हिस्ट्री का रिवीजन करना था। आज मेन टारगेट दो ये थे, और बाकी एमपी का भी एक रिवीजन करना था। तो ये सारे टारगेट्स बस कंप्लीट करने थे। और दोस्तों 28 दिन की जो यात्रा का प्रथम दिन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो भी पढ़ना है वो फोकस से पढ़ना है। भले आप एक दो चीज़ें आगे पीछे कर लो, नहीं हो पा रही है तो कल पढ़ लो, पर ऐसे जल्दबाजी में और घास काट के नहीं पढ़ना है। क्योंकि अब जो लास्ट का रिवीजन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम हॉल में। तो आपको चीज़ें याद रहे, इसके लिए ये है कि आपको एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो बस जल्दी 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 पढ़ लो। आपको भले एक दो चीज़ आपकी रह जाए जो आपका टारगेट है, पर आपको एकदम फोकस्ड होकर अब लास्ट टाइम पर अपनी पढ़ाई करनी है। और एमपीपीएससी 2023 का प्री जिसका भी है, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और दिवाली के टाइम में देखिए डिस्टर्बेंस तो सभी की पढ़ाई में होता है, तो उस चीज़ का लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। और यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो गई थी कंप्लीट सुबह का 4 घंटे का क्लास। और मैं जा रही थी बाहर खाना खाने के लिए। भूख का टाइम हो गया था, 12 बजे मुझे लगाती है भूख। और बाहर देखो, मैं तो आई थी आज स्वेटर पहन के, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। घर पे आके पड़ गई मैं और फिर मैंने खाया खाना। और ये वन टेक का वॉइस ओवर है, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों 1 घंटे का रेस्ट कर लिया मैंने। मैं 12 बजे आई थी और अब 1 बज गई। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, ताकि चाय बना के पी के और फिर लाइब्रेरी जाऊँगी। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, तो बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है बिस्तर में से। पर रात में भी थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैंने दिन में थोड़ा सा आराम कर लिया। और चलिए चाय बना लेते हैं। मम्मी आज पता नहीं ऊपर कुछ काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी की चाय भी मैं ही बना लेती हूँ। और फिर बस मैंने 2 लोगों की चाय बनने के लिए रख दी और फिर मैं ऊपर चली गई हाथ मुँह धोने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं और मैं 2 बजे से पहले लाइब्रेरी पहुंच जाऊं। क्योंकि मुझे 4 घंटे की पढ़ाई और करनी थी। अब 2 से 6 सोचते हैं तो कभी 1:30 से 5:30 भी हो जाता है, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना, तो अंधेरा बहुत जल्दी होता है। तो एकदम एग्जैक्ट टाइम सोच कर नहीं जाना चाहिए। 20 मिनट आप पहले चले जाओगे तो आपके पास एक टाइम का वो रहता है कि आप 20 मिनट पहले भी आ सकते हो, अगर आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया तो, है ना। इस वजह से मैंने क्या किया, चाय बने रख के और जल्दी जल्दी चली गई मैं अपना तैयार होने के लिए वापस। और फिर बेड को कह दिया मैंने बाय बाय, जिस पर मैं अभी 1 घंटा आराम करके उठी थी। और फिर बस होगी रेडी, मिलते हैं लाइब्रेरी जाके। अब पता है क्या हुआ, रास्ते में ना धूप भी निकल आई है दिन में थोड़ी थोड़ी जब मैं जा रही थी, पर फिर भी ना मुझे तो ठंडी लगती है। तो मैं तो गई थी स्वेटर पहन के दोबारा से, और ज़्यादा लोगों ने स्वेटर पहने रखा था तो मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही भूत तक रही हूँ क्या। पर फिर ये देखो, ये लड़की सो रही है लाइब्रेरी में। थक जाते हैं यार सब लोग। अब
क्या कर सकते हैं। फिर बस मैं भी बैठ गई जाके पढ़ाई करने के लिए, और बस सुबह मैंने कर लिया था ज्योग्राफी का रिवीजन, और अभी करना था हिस्ट्री का रिवीजन। तो वो किया, टाइमर लगाने की कोशिश की कि 40 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ूंगी, तो एक बार पढ़ लिया, पर पता नहीं क्यों मुझे टाइमर का जो, वो सबका अपना अपना होता है ना, मुझे ये समझ नहीं पड़ता है, टाइमर का ध्यान उसी पे रखा रहता है। और ये क्लिप्स भी ना मैं जब भी शूट करती हूँ, जब मतलब मेरा ऐसा रहता है कि हाँ मतलब 40-50 मिनट पढ़ाई होगी, तो लास्ट में 1-2 क्लिप शूट कर लो ब्लॉग के लिए। बाकी ऐसा नहीं होता कि पूरे टाइम आप फ़ोन रख के पढ़ते ही रहो। और रात में जब मैं शाम को आ रही थी ना 5:30 पौने 6 पे, इतना ठंडा मौसम हो रहा था कि मैंने पीछे कैप भी लगा लिया। और अब तो सब स्वेटर पहने दिख रहा है भाई, हमारे गुना में तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है वैसे भी। तो बस फिर जाना था मंदिर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो मैं मंदिर भी जल्दी चली जाती हूँ। और अभी तो मम्मी भी जाती हैं साथ में। माला तो सुबह मम्मी चढ़ाई थी, नहीं, पर स्थापना तो मेरे पहले साथ वो लेना चली ऐसे जाती हैं, करनी क्योंकि पड़ती है काफ़ी ना। अंधेरा हो नहीं, जाता अब है। ये तो और इन्हें भोले गेहूं बाबा वेहूं की इनसे तो स्थापना मांगनी हो थी। रही है इधर, और मंदिर में जाके तो ना एक स्ट्रेस इतना दूर हो जाता है ना पूरे दिन का, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ आपको। दोस्तों, 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद हालत हो गई थोड़ी सी ख़राब, और थक तो जाते ही हैं, पर अभी करनी है मुझे 2 आयोग पढ़ने, और जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है उसका MCQ लगाने हैं, और एंशियंट हिस्ट्री के MCQs लगाने हैं, और MP की एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है। ये तीन चार चीज़ें मुझे कंप्लीट करके सोना है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। और ये मैंने नाक में बहुत दिन से कुछ भी पहना नहीं था, तो मैंने ये एक माचिस की सीख जो होती है वो पहन ली, ताकि जो नाक है वो, नाक का जो वो होता है ना, क्या बोलता है इसको, ये पुर ना जाए, जो गड्ढा है ना वो पुर ना जाए, इसलिए है ना। तो अब आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। और ठंडों में उठने में इतना आलस आता है ना, पानी की बोतल ख़त्म हो गया, बन के जाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो MP की हिस्ट्री तो मैंने कंप्लीट कर ली, जो एंशियंट पढ़ना था वो, पर है ना अब क्या हो रहा है, 1 घंटा हो गया मैंने, अभी हो रही है 8:30, उल्टा दिख रहा है घड़ी में, 8:30 बज गए। पर ना बगल वाले रूम में चल रही है टीवी, और उसकी वजह से ना अब पढ़ाई नहीं हो रही। एक तो पता है पूरा दिन थक जाते हैं, तो माइंड थोड़ा सा वैसा रहता है, मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वैसे ही थका हुआ रहता है। तो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि शायद सुबह थोड़ा उठ जाऊँगी पढ़ने, जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे को नहीं लगता पढ़ाई हो पाएगी। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है बगल वाले रूम से, दादाजी टीवी देख रहे हैं मेरे। तो ऐसा है, अब तो अभी बंद कर देते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं उनको कल ही कर पाएंगे। और ये था 28 दिन की यात्रा का पहला दिन, जिसमें हमने 8 घंटे की पढ़ाई लाइब्रेरी में कर ली, और बाकी बचा हुआ भी यहाँ पे पढ़ लिया। मैंने तो सोचा था कि मैं 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ूँगी, पर बगल वाले रूम से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ये मैं लेके बैठी थी हिस्ट्री, ये हिस्ट्री कह रही हूँ, जियोग्राफी के MCQ लगाने, जो कि मैं इंडियन जियोग्राफी पढ़ के आई थी, पर मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा टारगेट यही है कि हम फोकस्ड होके पढ़ेंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सो जाती हूँ, और अगर टीवी बंद हो जाएगी तो या तो मैं रात में पढ़ने उठूँगी या सुबह के टाइम जल्दी। आई होप कि मैं उठ पाऊँ। और मिलते हैं कल Day 2 के ब्लॉग में। और आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,